गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि पता है ना सर कि आज की क्लास में जो आपका है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा एपी का एक्सरसाइज 5.1 का पूरा क्लास चलेगा सर। यानी आपको एक्सरसाइज 5.1 में एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर मारूंगा और आपको सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन करूंगा इस वीडियो में सर, है ना। तो बस हमारे साथ बने रहे। यानी एक क्लास में एक्सरसाइज 5.1 द एंड हो जाएगा सर। इसके बाद आपको किसी क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक ना सर। तो हमारे साथ बने रहे। और सबसे पहली बात बता देना चाहता हूं सर, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के जो लोग हैं तो उनको भी क्लास समझ में आएगा अच्छी तरीका से भी, तो आप लोग भी बने रहिए क्लास के साथ। लेकिन मेरा मकसद है सर कि ये पूरा एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्यूशन करूंगा तो ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम वाले बुक का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक ना। लेकिन आपको कुछ कुछ चैप्टर आपको हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, और बाकी आप सबके लिए तो स्पेशल क्लास हिंदी मीडियम का चलाऊंगा ही सर। तो आज हमारा एपी का कहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले सर मां सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट कर दो। अरे जय हो कमेंट कर दो और करता हूं अपनी आगाज। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक पढ़ाऊंगा, जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास हो सके, ठीक ना। आएगा सर। तो सबसे पहली बात, जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना। सभी दोस्तों के पास फैला दो, गांव टोले मोहल्ले में फैला दो। जो सीबीएसई से पढ़ता है या फिर जो हिंदी मीडियम से बनाता है वो भी सबको पास फैला दो सर, सभी के लिए है बेहतरीन, ठीक ना। आइए देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहे तो ये एपी, ठीक ना। एपी बड़ा कमाल का चीज है। बहुत सारे बच्चे को एपी समझ में नहीं आता है और मैं कहूंगा तेरे खून में दौड़ा दौड़ा कर एपी को मारूंगा। लेकिन आप सबसे पूरा से अनुरोध है सर कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे सर तब तक अधूरा नॉलेज रहेगा, ठीक ना। लेकिन मैं वादा करता हूं सर, मैं अपनी खून की कसम के साथ कहता हूं आप सबको कि इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर दिक्कत होगा सर तो आप कॉमेंट करके मुझे गाली दे देना, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको उस जगह आपको ले जाने में नहीं दूंगा सर। आपको इतना बेहतर तरीका से समझा दूंगा कि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मैं कहूंगा ना सर कि ये एपी के तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 2 लिखा हूं, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो क्या एपी में है या नहीं है। यानी सबसे पहले यही सब हम पहचानना सीखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक क्या होता है इस पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ी सी आइएगा सर, आप लोग कलम कॉपी छोड़िए और अपनी नजर अपनी बोर्ड की तरफ करिए। देखिए, सबसे पहली बात है सर, इसका बेसिक की मैं जब चर्चा करूंगा ना तो हमारा सबसे पहला हमारा क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है सर? ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक ना। अब देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? T1 से लिखते हैं। और यही फर्स्ट टर्म को हम लोग कभी कभी A1 से लिखते हैं, ठीक ना। कभी कभी नहीं, आपको एनसीईआरटी की बुक में जो रहेगा ना वो A1 से इंडिकेट करेगा। किससे इंडिकेट करेगा? A1 से इंडिकेट करेगा। मेरे साथ सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा ना अगर साली से सर वो हम शादी कर लेंगे। अब देखो सर, तो ये T1 को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और हम लोग फर्स्ट टर्म फिर किसको बोलते हैं? A1 को बोलते हैं, ठीक ना। एक इसमें जो दूसरा बात है ना वो हमारा है कॉमन डिफरेंस। क्या है सर? ये हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। अब सोचिए कि ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? डी से लिखते हैं, ठीक ना। यही दो चीज हमें समझना है, ठीक ना। किसी भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा इस चीज को समझना है, और जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो मैं कामना करता हूं कि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? डी से लिखते हैं, ठीक ना। और हम लोग फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं? A1 बोलते हैं, फिर T1 बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोला हूं सर कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये डॉट 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 है ना। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप पता करिए कि फर्स्ट टर्म कौन है और सेकंड टर्म कौन है, कॉमन डिफरेंस कौन है। अब देखिए सर, अच्छा ये हमारा सबसे पहले लिखा हुआ था, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अच्छा ये वाला हमारा क्या होगा? तो ये सेकंड टर्म होगा। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा थर्ड टर्म होगा। ये वाला हमारा क्या होगा? तो ये हमारा फोर्थ टर्म होगा। डॉट 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 होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है तो आप कहेगा कि 2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है तो कमेंट करके बताओ, ए सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी। अरे सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा तो आप कहिएगा कि सर जी 6 होगा ना।
अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा तो आप कहेगा कि 8 होगा, है ना। तो रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब सोचो सर कि ये फर्स्ट टर्म कहे तो T1 की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप कहिएगा सर जी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, यह आपके एग्जाम में बड़ा रिपीट करता है सर। जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं निकालोगे तब तक कोई क्वेश्चन सोल्यूशन होगा ही नहीं होगा। अब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का बेहतर तरीका है कि ये वाला आगे में से पीछे वाले को माइनस कर देना है, ठीक ना। यानी T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। जब ये T2 में से T1 को माइनस करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। ये T2 में से T1 को माइनस करेंगे, मेरे साथ बोलेगा, सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा नो इंडिकेट समझ ही गए होंगे आप लोग। आइएगा, आइए मेरे प्यारे बच्चे, आइए T2 में से जब T1 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरे कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ठीक ना। या फिर और आप इसी को कर सकते हैं, जब ये T3 में से T2 को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ठीक ना। या फिर ये T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो भी क्या निकलेगा, हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ठीक ना। यानी T4 में से T3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अब थोड़ी सी से आना, मैंने मेरा कहने का मकसद है ना कि ये वाला में से अगर ये आगे वाला में से पीछे को माइनस करेंगे, या आगे वाला में से पीछे को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अच्छा ये T2 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो T2 की वैल्यू कितना है, 4 है। यहां पे तुम लिख दो 4। जब जब तुझको देखूं तो, और T1 की वैल्यू कितना सर, तो ये 2 यानी 4 - 2 करेंगे। और आना T3 - T2, T3 की वैल्यू कितना है, 6, और T2 की वैल्यू कितना है, 4, यानी T3 की जगह 6 लिखेंगे, T2 की जगह 4 लिखेंगे। और आना T4 - T3, T4 की वैल्यू कितना है, 8 है, अरे 8 - T3, और T3 कहे तो 6 होगा। आना अच्छा 4 में से 2 गया, 2 बचा। आना 6 में से 4 गया, 2 बचा। आना 8 में से 6 गया, 2 बचा। अब देखो सर सबका सब कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी ये पूरा सीरीज में कॉमन डिफरेंस सभी का सभी क्या है, इक्वल है। तब इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या चीज में है सर, तो ये सीरीज एपी में है। क्या चीज में है, एपी में है, ठीक ना। कोई सीरीज तभी एपी में होगा जब उसका सभी का सभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे साथ बोलना होगा सभी को मेरे साथ बोलना होगा। कोई सीरीज एपी में तभी होगा जब उसके सारे का सारा कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक ना। एपी में तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक ना। आना अरे मजा लेते हम सब पढ़ेंगे, ढिंक का आइएगा। अब देखिए सर सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या, ये 12 है, और ये आपका 16 है, और ये आपका 20 है, और ये डॉट 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 मैं कह दिया हूं कि ये एपी में है या नहीं। मैं आपको बोल दिया हूं कि ये एपी में है। आप कहिएगा कि गुरुजी हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सच में एपी में है ये सीरीज। मैं आपको बोला हूं कि ये सीरीज एपी में है, आप कह रहे हैं गुरुजी हम कैसे आपकी बातों को विश्वास कर ले कि ये सीरीज एपी में है। एनीबॉडी, ये तो क्वेश्चन उठ ही जाता है, हर बच्चे के दिमाग में उठ जाता है कि आपका ये 12 है, 16 है, आपका कितना है, 20 है। तो कैसे मैं इसको आपको बातों को विश्वास कर लूँ कि हमारा सीरीज जो है वो एपी में है। तो एपी में पता करने के लिए सर सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप सब इसका वैल्यू पता करिएगा कि हमारा जो 12 है ये T1 की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है, ये हमारा 16 जो है वो हमारा सेकेंड टर्म है। एनीबॉडी आएगा, ये हमारा 20 जो है वो हमारा थर्ड टर्म है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, अगर दिक्कत है तो यस या नो तो बोलिए ना जी। आइएगा आप देखिए। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि सर इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये फर्स्ट टर्म कौन सी है तो आप कहिएगा फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से बोलते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपका 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बोले तो हम लोग क्या कहते हैं सर, डी से इंडिकेट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। ओके आइएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का बेहतरीन फॉर्मूला है T2 - T1, यानी T2 - T1 यानी T2 - T1 यानी T2 की वैल्यू कितना है, तो आपका 16 में से आपका
आपका 12 गया, कितना बच गया 4 बच गया। अगर आपको इतना पे विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार और निकालिए, ये T3 में से T2 कर दीजिए, यानी T3 माइनस T2 करेंगे। आना सर, ये T3 माइनस T2 करिए, कितना होगा T3 की वैल्यू आपका, ये 20 में से 16 गया, कितना बच गया मेरे बब्बू 4 बच गया। इसका मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इसका मतलब ये क्या चीज में है, AP में है, क्योंकि सारा का सारा कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अब मैं कहूंगा कि एक और क्वेश्चन डालता हूं, इसको आप सब बताइएगा कि ये AP में है या नहीं है। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन डाल रहा हूं, ये क्वेश्चन को आप बताइएगा कि ये AP में है या नहीं है। ये आपका 25 है, ये आपका 30 है, और ये आपका 36 है, ये डॉट 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 ये AP में है या नहीं है। इसके बाद पूरा एक्सरसाइज में तो हमको AP निकालने के लिए बता ही रहा है सर, ठीक ना। अब इसको बताइए कि ये AP में है या नहीं। वीडियो को रोक करके आंसर करो ना कमेंट में यारो, क्योंकि कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए सर, मज़ा आता है सर आप सबके साथ रह करके। बस आप सब मेरे को सपोर्ट करो सर, और मैं आपके लिए अपनी खून की कतरा भी बेचने के लिए तैयार हूँ सर, क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। लेकिन सर हर किसी के पास फैला दो और आज अपनी अपनी स्टोरी में लगा दो सब कोई, ताकि जान जाए। और सबसे पहली बात आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ एक बात और सर, कि जो लोग अभी तक SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, यहां से डाउनलोड कर ले। या फिर जो लोग पूरा AP का यानी कोई भी चैप्टर का अगर इसका नोट्स चाहिए आपको, तो आपको नोट्स में आपको NCERT मैथ का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया रहेगा सर, नोट्स में लिखा रहेगा मेरे हाथों से। मैंने खुद इस नोट्स को बनाया अपने हाथों से, कहीं कंप्यूटराइज नहीं है, मैंने अपने हाथों से बनाया। और ये सब जो मैं बेसिक करवा रहा हूं ना, वो सारे वो नोट्स में लिखा रहेगा सर, ठीक ना। तो जो भी लोग अगर नोट्स को लिखना नहीं चाहते, मतलब नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये मेरी नंबर है सर, ये आपका 9060944103, ठीक ना। इस पर आपको पे, फोन, पेटीएम, गूगल पे सारे चीज चलता है सर। आपका नोट्स का प्राइस है 30 रुपया, ठीक ना। आपको 30 रुपये पूरा AP का एकदम कंप्लीट AP एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज का सर, ठीक ना। NCERT मैथ का बेसिक प्लस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बस ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है सर कि हमें नोट्स चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कॉल मत करना है, ठीक ना। मैं बता दिया कि कॉल मत करना, सिर्फ चाहिए कि बोलिएगा कि हमको नोट्स चाहिए। और कॉल करना है सर तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, ये 7295047337, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, ओके। ये मेरी पर्सनल नंबर है सर, और कॉल करने के लिए मेरी टीम का नंबर ये है, ठीक ना। आइएगा, आइए अपनी मंजिल की तरफ काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये AP में है या नहीं है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एनीबॉडी किसी प्रकार की दिक्कत, किसी बंदे को अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दो ना, और दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, है ना सर। अब देखिए इसको करेंगे ढिंकच का, ढिंकच का कैसे करेंगे, ढिंकच का। अच्छा, ये जो 25 है वो T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ठीक ना सर। अच्छा, फर्स्ट टर्म हम लोग बोले तो T1 की वैल्यू 25 है। हमसे पूछा है ये AP में है या नहीं है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, पहले D निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करिए। जब ये T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 की वैल्यू कितना है, तो ये T2 की वैल्यू 30 है। 30 में से T1 गया कितना, 25, यानी आपका ये 5 आ गया। एक बार और चेक कर लिए T3 माइनस T2 करके, T3 में से T2 गया, कितना बच गया, 36 में से 30 गया, कितना बचेगा सर, ये आपका 6 बचेगा। यहां पे पहला जब T2 में से T1 को किए तो 5 आया, T3 में से T2 को किए तो 6 आया है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा जब कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब इट्स इज नॉट AP, ठीक ना। मतलब यह AP में नहीं है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की AP को पहचानने के लिए तरीका आपको आ गया कि नहीं आया सर? आ गया ना, कैसे हम लोग AP को पहचानते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूं सर एक बेहतरीन दुनिया की तरफ। ये हमारा लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा रेल की पटरी पे। फिर रेल के पटरी पे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको सुताऊंगा और आपको ऊपर से मालिश करूंगा, धक्का धक आपके दिमाग में जाएगा सर, है ना। आइएगा, देखिए सबसे पहले बात है ना सर, कहता है ना क्या कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, प्यार में तेरे मेरे तेरे सब कुछ हो जाता है। आइए सर, देखिए हमारा मेन मकसद है ना, मैंने आप सबको बताया था ना कि जब हम लोग को T1 रहता है ना, T1 को ही हम लोग लिखते हैं A1, ठीक ना।
T1 कहे या फिर क्या कहे A1। तो अच्छा T1 को हम लोग क्या चीज़ से लिखे हैं, A से लिखे हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि T2 को क्या चीज़ से लिखेंगे, T3 को क्या चीज़ से लिखेंगे, T4 को क्या चीज़ से लिखेंगे, ये T5 को क्या चीज़ से लिखेंगे, ऐसा ही बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। Tn को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, है ना। Tn कहे तो nth टर्म, ठीक ना। क्या कहेगा सर, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, nth टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये nth है ना, nth टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, nth टर्म बोलते हैं। ओके, Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। अब आइएगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोले हैं, सेकेंड टर्म की चर्चा करेगा। फर्स्ट टर्म में कोई डी है नहीं ना, है इसमें डी खत्म है, इसमें डी को गोली मार दिया। लेकिन यहाँ पर दो गो है, मेरे पास गोली एक गो है तो एक गो ना मरेगा, तो इस सब पे यहाँ पे वो बचेगा नहीं, ए प्लस टी होगा। यहाँ पे कितना T3 है, तो यहाँ पर ए तो सब में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 3 गो है तो यहाँ पर आपका 2 होगा। कितना डी होगा सर आपका, ये 2D होगा। आएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो इससे एक डी कम, यानी ए प्लस कितना होगा आपका, 3rd डी होगा। यहाँ पर 5th टर्म है तो इससे एक डी कम, यानी ए प्लस 4D होगा। मैंने एक बढ़ा दिया। फर्स्ट टर्म कोई डी नहीं, सेकेंड टर्म एक डी कम, यानी ए प्लस 1D, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, 5th टर्म ए प्लस 4D। अगर मैं बात करूंगा सर nth टर्म की, किसका चर्चा करूंगा, nth टर्म की, तो n में से एक कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो वो कम होगा 4, ये n है तो इससे एक कम होगा, यानी ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मेन फार्मूला होता है सर, जो एक्सरसाइज 5.2 में ये फार्मूला तांडव करता है। क्या करता है सर, तांडव करता है ना। समझिएगा कि किसका डायलॉग मार दिए, तांडव। आना सर, अब देखिए थोड़ी सी गौर करना सर, ये समझ में ना आता है कि इसके मतलब होता है क्या है। ये तो मेरा है, ये नहीं तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। आना, अब देखो सर, अब देखो, सॉरी सर, अब अगर nth टर्म बोलेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको मैं एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा मैंने, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक ना। अगर फोर्थ टर्म बोलेगा तो a प्लस 3D, थर्ड टर्म बोलेगा तो a प्लस 2D, यहाँ पर सेकेंड टर्म बोलेगा तो a प्लस डी, ठीक ना। इसका जो यहाँ तक का इस्तेमाल जो है ना सर, वो आपको एक्सरसाइज 5.1 में भी इस्तेमाल होगा। अब आते मैं आपको एक्सरसाइज की दुनिया में लेकर के, एक्सरसाइज की दुनिया क्या कहती है सर, थोड़ी सी गौर करना, तभी तो कहेगा कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। मेरा गाना कैसा लगा, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करना, मेरे गाने को कम्प्लीमेंट देना सर, कैसा लगा मेरा गाना। मुझे गाना गाना आता नहीं है। देखो सच तो ये है कि मुझे गाना गाना आता नहीं है, कभी कभी ऐसा है गुनगुना लेते हैं ताकि अपने बच्चे को सुना पाऊंगा, है ना। आइए अपनी क्वेश्चन की दुनिया में चलिए। आइए सर देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में मैं सोल्यूशन करूंगा, ठीक ना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। कहेगा सर क्वेश्चन नंबर 1 में है तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करिए ना। देखिए इसके पीछे भी कुछ रीजन है, ठीक ना। अगर 1 नंबर क्वेश्चन पहले सोल्यूशन करूंगा ना, तो मैं फिर मेरा पढ़ाने का यूनिक तरीका ही बदल जाएगा सर, ठीक ना। इसलिए जो आधार जो क्वेश्चन का सबसे पहले बताने का तरीका है ना सर, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट इसका वर्ड को समझना पड़ता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में ही, वीडियो के लास्ट में आपको मैं सोल्यूशन कर दूंगा सारे क्वेश्चन को। और इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है सर, कहता है ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, write first 4th terms of an AP when the first term A and the common difference D are the given as following। मतलब हमें इस AP का फर्स्ट 4th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, फर्स्ट 4th टर्म, यानी फर्स्ट से लेकर के 4th टर्म तक का क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक ना, 1 का 1 कहता है सर क्या है, A इक्वल टू आपका 10 है, A इक्वल टू कितना है, 10 है। D की वैल्यू कितना है सर, तो D की वैल्यू आपका 10 है। इसमें बोला है ना फर्स्ट 4th टर्म, फर्स्ट 4th टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब इसमें आपको T1 बताना है, इसका मतलब T2 बताना है, फिर T3 बताना है, फिर T4 बताना है, ठीक ना। क्या बोला है, फर्स्ट 4th टर्म, इसका मतलब पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म, ये चारों टर्म बताना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यही बोला है कि अगर A और D की वैल्यू अगर मैं आपको गिवन कर देता हूं, A और D की वैल्यू अगर मैं आपको गिवन कर देता हूं, तब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और 4th टर्म क्या होगा सर, इस पे मैं आपको चर्चा करता हूं। आइएगा
देखिए अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया सर कि अगर पूछेगा फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ओनली फॉर ए होता है। अगर बोलेगा सेकेंड टर्म तो इससे एक डी कम, यहाँ पर 2 है तो इससे एक डी कम यानी a + 1 डी होगा। यहाँ पर थर्ड टर्म इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो इससे एक डी कम यानी a + 2 डी। यहाँ पे फोर्थ है इसका मतलब इससे एक डी कम यानी a + 3 डी। अब आइएगा सर थोड़ी सी गौर करिएगा, अब इसका आंसर की तरफ आइएगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10 तो ये 10 हो गया। सेकेंड टर्म a + d यानी a का वैल्यू है 10 और d का वैल्यू है 10 यानी 10 और 10 कितना हो गया 20। a का वैल्यू कितना है सर ये 10 अब +2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10 तो ये कितना हो गया सर ये आपका 10 अब प्लस कितना हो गया 10 2 जा 20 यानी कितना हो गया हमारा ये 30 आएगा। यहाँ पे कितना है फोर्थ टर्म यानी a + 3d यानी a का वैल्यू 10 और 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10 यानी कितना हो गया 10 + 30 यानी कितना हो गया हमारा ये 40 हो गया। यानी ये जो हमारा AP आया है वो कितना कितना आया सर तो ये आपका 10 है, फिर आपका कितना है 20 है, फिर आपका कितना है 30 है, फिर आपका कितना है 40 है। यही सारा का सारा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर, ठीक ना। यानी फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 40 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है, कहता है a = आपका -2 है, a = कितना है -2 है, ठीक ना। a का वैल्यू आपका -2 है। अब थोड़ी सी गौर करिएगा और d का वैल्यू कितना है 0 है, d = कितना है 0 है। तब इसका ये फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करना है। जब बोलेगा फर्स्ट फोर्थ टर्म इसका मतलब T1 T2 T3 T4 फाइंड करना है। ओके आइएगा थोड़ी सी गौर करना है मोहतरमा, है ना। आइएगा सर अब देखिए कितना बंदा लोग है ना कि T1 को लिखेगा A1 ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, T2 को लिखेगा A2 कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ T3 को लिखेगा A3, T4 को लिखेगा A3 A4 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आइएगा ऐसे मैं तो एनी टाइम T से ही लिखूंगा लेकिन NCERT बुक में आपको A1 T1 करके T नहीं लिखेगा A लिखेगा T की जगह, ठीक ना। आना A का वैल्यू कितना, इसलिए मैं A नहीं लिख रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पर A का वैल्यू ए रहेगा आपका तो ए में रहेगा, ठीक ना। फर्स्ट टर्म ए में रहेगा आपका, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और ना सेकेंड टर्म को हम लोग a + d बोलते हैं, थर्ड टर्म को इससे एक डी कम यानी a + 2d बोलते हैं। आना फोर्थ टर्म को हम लोग इसको a + कितना बोलते हैं सर ये 3d बोलते हैं, ठीक ना। आना a का वैल्यू कितना है -2, यहाँ पर a का वैल्यू -2 है प्लस d का वैल्यू कितना है 0 यानी 2 माइनस यानी कितना हो गया -2 + 0 यानी कितना हो गया ये आपका -2 हो गया। ओके यहाँ पे आना, यहाँ पे कितना है a + 2d यानी a का वैल्यू कितना है -2 + 2 गुने डी का वैल्यू 0 यानी कितना हो गया ये आपका -2 हो गया, क्योंकि 2 × 0 0 हो जाएगा और 0 - 2 -2 हो जाएगा। a का वैल्यू -2 + 3 इंटू डी का वैल्यू 0 है, ये आपका -2 और 3 × 0 कितना हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा यानी आपका ये -2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी जो हमारा AP आया है वो कितना आया है तो ये आपका -2 है, ये भी आपका -2 है, ये भी आपका -2 है, ये भी आपका -2 है यानी यही हमारा क्या हो गया सर ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ना, 2 का थर्ड, ऐसा मत समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन कर रहे हैं। आइएगा सर देखिए मैं कहूँगा ना कि आपको टेंशन नहीं लेना है सर, आपको सारे मैथ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक ना। अगर किन्हीं को स्टडी मटेरियल वो असाइनमेंट अगर खरीदना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन सोल्यूशन करके मैंने आपको असाइनमेंट बनाया हूँ, ठीक ना, तो वो खरीद सकते हैं सर। मैंने उसे मेहनत से लिखा तो मैं तो पैसा लूँगा भाई, 30 रुपये ले रहा हूँ तो कोई बड़ी रकम नहीं ले रहा हूँ। 30 रुपये का तो डेली जाकर के तुम लोग फोकचा खा लेता है, ठीक ना। जिसको फोकचा बनाने वाला का नाखून देखेगा तो उससे तुमको प्यार हो जाएगा। आना के गए सर ऐसा नहीं बात करिए। आइएगा a = आपका कितना है 4 है, अगर d की मैं बात करूँगा सर तो d = आपका कितना है -3 है। तो अब कह रहा है फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या होगा। अगर बात करेगी फर्स्ट फोर्थ टर्म का तो सबसे पहले आपको T1 निकालना होगा। T1 कहे तो a का वैल्यू कितना है 4। अगर फिर बोलेगा सेकेंड टर्म निकालिए तो सेकेंड टर्म कहे तो a + d होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो इससे एक d कम यानी 1d होगा। आना a का वैल्यू कितना 4 है प्लस d का वैल्यू कितना है -3 है यानी ये हो जाएगा 4 अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 3 यानी आंसर कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड टर्म फाइंड करिए
तो थर्ड टर्म के लिए ए प्लस कितना करेंगे 2d करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है तो आपका ये 4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है तो डी की वैल्यू आपका यहाँ पे -3 है। आइएगा ये आपका 4 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 - 6 कहे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका -2 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फोर्थ टर्म क्या होगा तो a + 3d होगा। आइएगा a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू आपका 4 है, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे आपका कितना है तो ये आपका हो गया 4 और 3 3 जा कितना हो गया 9 और प्लस इंटू माइनस -9 हो गया, यानी ये आपका कितना हो गया माइनस आपका 5 हो गया। यानी एपी का जो फर्स्ट टर्म आया है वो कितना आया है आपका 4 आया है, सेकेंड टर्म कितना आया है 1 आया है, थर्ड टर्म -2 आया है और आपका फोर्थ टर्म कितना आया -5 आया है। यही यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है दिक्कत है तो प्यार कर लो हमसे, मामला सेट हो जाएगी, है ना। अब देखो सर, मैं तो कहूँगा ना सर कि तेरे खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे मैथ और साइंस को मैं मारूंगा सर। हाँ, ये तो मेरी संकल्प है और इस सपना को मैं पूरा करके चैन का ज़िंदगी जीऊँगा सर, क्योंकि मेरा सपना ये है कि सीबीएसई वाले बच्चे को मैथ अच्छी तरीक़ा से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि सीबीएसई वाले बच्चे को मैथ दौड़ा दौड़ा करके उसके खून में मारूंगा, है ना सर, क्योंकि तेरे खून में भी मैथ दौड़ता नहीं सर, मैं मैथ दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। आइएगा, समझते हैं ना, कुछ कुछ लोग ये सब भाषा नहीं समझ पाते होंगे। आइएगा, नहीं समझते तो मेरी भाषा को समझने का प्रयास करिए। कहता है सर फोर्थ नंबर क्या, कहता है ना फोर्थ नंबर यानी किसका फोर्थ तो 2 का फोर्थ। कहता है a = आपका कितना है तो a = आपका -1 है, d का वैल्यू 1/2 है ना। तो कह रहा है फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करना है। थोड़ी सी पानी लाइएगा। आइएगा यहाँ पे T1 = कितना होगा सर, तो ये T1 की वैल्यू कहे तो a का वैल्यू कितना आपका -1, T2 कहे सर तो ये a + d होता है, a + d, a का वैल्यू -1 है प्लस d का वैल्यू 1/2 है। 2 को यहाँ पे एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा 2 एक कम माइनस नहीं कितना हो जाएगा ये -2 और प्लस कितना 1, यानी ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं थर्ड टर्म की चर्चा करूँगा सर तो ये आपका होगा a + कितना 2d होगा, ठीक ना। a + कितना 2d होगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है -1 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है तो आपका 1/2 है। अच्छा, ये 2 से 2 गया खोपचा में, ये -1 + 1, -1 + 1 कट गया, कितना हो गया 0 हो गया सर। अगर मैं चर्चा करूँगा टी फोर्थ का तो a + कितना होगा आपका 3d होगा, a का वैल्यू कितना है -1 अब प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 1/2 है। आएगा ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी -1 प्लस कितना हो जाएगा 3/2। ये यहाँ पे 2 को एलसीएम कर लो तो 2 एकम -1 कितना हो जाएगा -2 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी ये दोनों को करोगे सर तो ये कितना हो जाएगा आपका यहीं पे कर दो ना, ये आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी एपी का जो फर्स्ट टर्म आया है वो कितना आया है -1, सेकेंड टर्म ये कितना आया है -1/2, थर्ड टर्म कितना आया है सर ये आपका 0, फोर्थ टर्म कितना आया है 1/2। यही यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, किधर की ओर बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, एस या नो तो बोलिए न जी, है। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब हमें बहुत सारा एपीज दिया हुआ है, फिर क्या बोला, फॉर द फर्स्ट फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हमें बहुत सारा एपीज दिया हुआ है, उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, थर्ड का 1 सर आपका 3 है, फिर कह रहा है 1 है, फिर -1 है, फिर आपका कितना है -3 है। अब ये कह रहा है ना इसमें कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या करना है पता करना है। तो आप सबको मैंने बताया था कि इसका ये वाला जो नंबर होगा ना वो हमारा होगा फर्स्ट टर्म, ये वाला हमारा होगा सेकेंड टर्म, ये वाला हमारा होगा थर्ड टर्म, ये हमारा होगा फोर्थ टर्म होगा ना। आप सबको मैंने पढ़ाया था बताया भी, जस्ट मैंने यही वीडियो में आपको बताया हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये बोला है फर्स्ट टर्म, क्या बोला है सर फर्स्ट टर्म बोला है, ठीक ना। अगर वो फर्स्ट टर्म बोला तो फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से लिखते हैं या फिर NCERT में आपको A1 से लिखता है, ठीक ना। तो T1 की वैल्यू कितना आपका है, ये आपका 3 है। तो हमारा फर्स्ट टर्म का तो वैल्यू फाइंड हो गया 3।
अब ये बोला है कॉमन डिफरेंस, क्या बोला है सर, ये आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। अगर ये बोला है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस कितना T1। अब सोचिए कि ये T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितना है आपका 1 है, 1 माइनस 3 कितना होगा, ये -2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की तरफ आइएगा। कहता है क्या सर, कहता है ना कि ए को आपका कितना -5 है, -1 है आपका, फिर 3 है, फिर आपका कितना है 7 है। आइए कह रहा है -5 है, -1 है, फिर 3 है, फिर कितना कह रहा है आपका सर, ये 7 है, फिर आपका यही है, ठीक ना। अब कह रहा है इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या करिए, पता करिए। अगर ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछे सर, तो ये वाला हमारा होगा फर्स्ट टर्म, ये हमारा होगा सेकेंड टर्म, ये हमारा होगा थर्ड टर्म, ये हमारा होगा फोर्थ टर्म, एस या नो। अगर ये पूछा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, T1 से लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए होता है, ए का वैल्यू कितना -5 है। बोला है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये -1 में से -5 घटेगा, तो ये -5 घटेगा, ये -1 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा सर, ये +5 हो जाएगा, यानी -1 + 5 कितना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत। अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, और सारे का सारा क्वेश्चन जो है सर वो बड़ा ही ईजी है, और कोई दिक्कत आपको कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ सर कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ पा रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा सर तो सब्सक्राइब कर दो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कहता है 1/3 है, 5/3 है, कह रहा है 1/3 है, कॉमा आपका 5/3 है, फिर कह रहा आपका 9/3 है, फिर कह रहा आपका 13/3 है। इसमें कह रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करिए। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। ये 1/3 क्या है, तो फर्स्ट टर्म है। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये हमारा फोर्थ टर्म है। हमसे पूछा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, एनीबॉडी कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो हमारा फर्स्ट टर्म का है तो हमारा T1 होगा, T1 की वैल्यू कितना का है, तो T1 कहता है ए का वैल्यू कितना 1/3 है। कॉमन डिफरेंस कहे तो डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। अच्छा T2 माइनस T1, अरे T2 माइनस T1, और T2 की वैल्यू है 5/3 और T1 की वैल्यू है 1/3, और 3 को कर लो एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा 5 - 1, और 5 में से 1 गया कितना 4/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िएगा सर, 5 नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, ठीक ना। आइएगा, कहता है 0.6 है, ए 0.6 है, फिर कह रहा है 1.7 है, फिर कह रहा है 2.8 है, फिर कह रहा है कितना 3.9 है। अब सोचिए 3 पॉइंट कितना है सर, ये 9 है, ये सारा का सारा ये पॉइंट है, ठीक ना, कुछ और मत समझिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है सर। अगर मेरे असाइनमेंट की बात करिएगा ना सर, तो मेरा असाइनमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने असाइनमेंट को इतना इजी वे में बनाया है ना, और जो वीडियो नहीं भी देखेगा ना उसे भी वो असाइनमेंट समझ में आ जाएगा। तो जिन्हें लगता है सर कि असाइनमेंट पढ़ना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, उस नंबर पर आपको 30 रुपया पेमेंट करना होगा, फिर तो आप असाइनमेंट खरीदिए लोगे, है ना, आना। यहाँ पे सर ये T1 की वैल्यू कितना है, तो आपका T1 कहे तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, कितना हो गया 0.6 हो गया। ये सेकेंड टर्म है सर, सेकेंड टर्म का है तो कितना हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म ने हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितना है 1.7 माइनस 0.6 है, ठीक ना। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका इसको घटाएंगे तो ये 1.1 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक ना। मैं आपको उतना देर से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ाया था सर, तो अब आपको मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब कहिएगा कि सर सच में आप उसे लास्ट में क्यों पढ़ाया, क्योंकि प्रत्येक टीचर को पढ़ाने की अपनी अपनी तरीका होती है, और मेरी तरीका थोड़ी सी अलग है सर, और अलग है इसलिए तो मैंने कहता हूँ सर कि जिसे देखकर दुनिया थोका, जिसे देखकर दुनिया हंसा, आज वही इतिहास रचा।
तो सर आप सब भी उस मुकाम को पाओगे जहाँ पर जाने के लिए लोग तरसता है। सर ये मेरी सपना है कि मेरे बच्चे हमसे बहुत आगे जाएं, और आप लोग जाओगे सर, मैं उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल उम्मीद है सर आप सबसे, क्योंकि आप सबकी ही सफलता में ही मेरी सफलता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ थोड़ी सी आगमन करिए। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 की तरफ गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कहता है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, in which of the following situation does the list of numbers involve make as arithmetic progression and way। मतलब कहता है सर क्या कि हमें नीचे में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को पढ़ करके, सिचुएशन को पढ़ करके बताना कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। हमें बहुत सारा नीचे 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4th क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन को पढ़कर बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए। एक कमेंट करो, जहाँ पर बैठा है मेरे साथ बोलेगा, माँ का सरस्वती का कसम है, मेरे साथ बोलेगा जहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, कॉमन डिफरेंस में होने के लिए क्या इक्वल होना, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए। थैंक यू, कॉमन डिफरेंस। लव यू भाई, ऐसा ही पढ़ते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ना हो, कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 रुपीज़। कितना रुपीज़ है, 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 रुपया इच एडिशन किलोमीटर। मतलब अगर टैक्सी जहाँ से चलना शुरू करता है ना, तो टैक्सी का जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है ना, वो कितना है, 15 रुपीज़ है, ठीक ना। जब टैक्सी प्रत्येक किलोमीटर बढ़ता है ना, तो उसका रेट जो है सर वो 8 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। मैंने जब वो फर्स्ट किलोमीटर चला होगा तो टैक्सी का रेट कितना होगा, कितना रुपये किराया उसका होगा, 15 रुपीज़। जब वो 2 किलोमीटर चला है ना, तो वो 8 रुपया बढ़ा दिया गया है, ठीक ना, 8 रुपीज़ बढ़ गया, कितना हो गया आपका, ये 23 रुपीज़ हो गया। फिर जब वो अगला 8 किलोमीटर चलेगा, तो फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर कितना रुपये बढ़ेगा, 8 रुपया बढ़ेगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। फिर जब वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। फिर कितना रुपया हो जाएगा सर, तो आपका 89 में से आपको 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 7 हो जाएगा ना। और यहाँ पे कितना है सर, ये 4 कितना 47 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब ये अब ये हमारा जो सिचुएशन बना है कि वो 15 है, ये 23 है, ये 39 है, ये 47 है। अब इसे बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अब इसे बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। मेरी बात आपकी दिमागों तक नहीं जा पाया, फिर से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 रुपीज़। जब टैक्सी अपनी टैक्सी को चालू करता है तो जब फर्स्ट किलोमीटर जाता है तो 15 रुपया किराया लेता है। कितना रुपया किराया लेता है, 15 रुपया। फिर टैक्सी वाला बोलता है कि जब मैं अगले किलोमीटर जाऊंगा तो 8 रुपया बढ़ जाएगा मेरा। जब अगले किलोमीटर जाऊंगा तो 8 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर अब कहता है फिर जब प्रत्येक किलोमीटर जाऊंगा बढ़ कर तो 8 रुपया मेरा बढ़ता जाएगा। तो अगला किलोमीटर गया तो 23 रुपया हुआ। फिर एक आगे किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 8 रुपया फिर बढ़ गया। फिर 1 किलोमीटर आगे गया तो फिर 8 रुपया बढ़ गया। तो अब कहता है ये जो सिचुएशन बना है हमारा ये वाला, क्या ये एपी में है? तो ये एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए सर, सेम होनी चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले सर हमारा फर्स्ट टर्म हमारा ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक ना। तो अच्छा फर्स्ट टर्म कहता है ए बराबर कितना हो गया 15। अच्छा डी का वैल्यू कितना होगा, तो ये T2 माइनस T1। तो ये T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 में से 15 को माइनस करेंगे 8 रुपीज़ होगा। अगर फिर मैं इसको इससे माइनस करूंगा सर, फिर अगर डी में निकालूंगा तो ये T3 में से T2 को माइनस करूंगा तो आपका इसमें भी कितना आएगा, 39 में से 23 जाएगा तो 8 रुपीज़ आएगा। फिर जब इसमें से सॉरी आइएगा, जब इसमें से इसको भी माइनस करूंगा तो भी 8 आएगा। मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है। क्या है सर हमारा डिफरेंस, क्या है सर हमारा सेम है, ठीक ना। डिफरेंस क्या है सर, ये हमारा सेम है, ठीक ना। डिफरेंस क्या हमारा है सर, सेम। डिफरेंस इज सेम है ना सर। डिफरेंस इज क्या सर हमारा सेम। डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। आइदर देन देयरफॉर, इसलिए इट्स इज एन एपी,
ठीक ना, इट्स इज एंड एपी, इसलिए वो क्या चीज में है, एपी में है सर। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक ना। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है सर, 2 नंबर, फर्स्ट का 2, ठीक ना। कहता है ना, कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट। आप देखिए सर, सबसे पहली बात कह रहा है ना कि एक सिलेंडर है सर, वो सिलेंडर में क्या है ना वो हमको मालूम नहीं, कितना लीटर है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है ना कितना वॉल्यूम है ना उस सिलेंडर का वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो सिलेंडर का वॉल्यूम में 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है। उसका वॉल्यूम में 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है। तो सबसे पहली बात है कि हमको सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम नहीं है, तो मान लीजिए लेट मान लीजिए, मानना तो पड़बे करेगा ना, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक ना, द वॉल्यूम ऑफ क्या सर, ये सिलेंडर, क्योंकि मानना तो पड़बे करेगा ना, क्योंकि जब तक नहीं मानिएगा तब तक आएगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्या सर, ये सिलेंडर, मान लीजिए आपका 64 लीटर है। अब देखिए मैंने माना कि वॉल्यूम, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 64 लीटर है, कितना है, 64 लीटर है। अब कहता है प्रत्येक में हमारा कितना 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है। अच्छा 64 का 1/4 कितना होगा, 64 का 1/4 कितना होगा, तो 4 से काटोगे 64 को तो कितना बार में कटेगा सर, तो ये आपका 16 टाइम में कटेगा, ठीक ना। कितना टाइम में कटेगा, 16 टाइम में कटेगा। आने इसका जो हमारा अगला जो होगा, अगला जो इसका हमारा होगा वो 64 माइनस कितना होगा, 16 होगा ना, क्योंकि 16 4 में से अगर 16 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि 1/4 रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो 64 का 1/4 16 आएगा, तो 64 में से 16 को रिमूव करेंगे कितना आएगा सर, ये आपका 14 में से 6 गया, कितना 8 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 48। अगला जो निकलेगा वो 48 का रिमूव करिए 1/4, तब 48 का रिमूव करेंगे 1/4 तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 12 टाइम में कटेगा ये, तो ये आपका कितना हो गया सर, ये आपका 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36। अब आप इसको निकाल सकते हैं, 36 में से इसका 36 का परसेंट निकाल सकते हैं, 1/4 करके 36 को काट दीजिए, कितना टाइम में कटेगा सर, तो आपका 9 टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा, 9 टाइम में, तो यहाँ से भी आप -9 करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो फर्स्ट में आएगा वो कितना आएगा, 64 लीटर आएगा, सेकेंड में कितना आएगा, 48 आएगा, है ना। अगला में कितना आएगा सर, तो ये 36 आएगा। अगला यहाँ से घटा करके और आगे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपको ये समझना है ना कि हमको जो निकाल रहे हैं देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, इसको पहले घटाइए 2 से, देखो 27 हो जाएगा ना। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 27 में लिख दो, नहीं लिखेगा तो चलेगा। अच्छा ये ए का वैल्यू कितना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, तो 64 हो गया। अच्छा d का वैल्यू निकालो, तो t2 में से t1 करेंगे, तो ये t2 माइनस t1 करेंगे, तो जब t2 माइनस t1 करेंगे, जब t2 माइनस t1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, ये 48 और माइनस कितना 64, तो 48 माइनस 64 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपको इसमें से घटाइएगा तो आपको -16 आएगा। कितना आएगा, -16 आएगा। जब अगला d का वैल्यू घटाइएगा ना तो आप कर दीजिए T3 माइनस T2, जब T3 माइनस T2 करिएगा तो हमारा वो क्या होगा, तो T3 माइनस T2 करेंगे सर तो D की वैल्यू आपका हो जाएगा 36 माइनस T2 की वैल्यू कितना है 48, तो इसको घटाइए, देखिए कम पड़ जाएगा, ये सर्वा कम पड़ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस आपका 12 आ जाएगा। अब सोचिए कि फर्स्ट टर्म में जो डी का वैल्यू आया है वो -16 आया है, सेकेंड बार में कितना है, -12 आया है, तो हमें क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू डिफरेंस हो गया है। डी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया सर। जब डी डिफरेंस हो गया है तो यहाँ पर लिख देना है कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, देयरफॉर इट्स इज नोट एपी, ये एपी में ये सीरीज बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा सर सेम टाइम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, चलिए आइए सर एक का थर्ड, ठीक ना। थर्ड नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ बेल, है ना, आफ्टर एवरी मीटर
ऑफ डीजिंग वेन कॉस्ट कितना है 150 रुपीज़, मतलब प्रत्येक किलोमीटर कितना सर 150 रुपीज़ है। अच्छा 1 मीटर में मानिए कितना सर कॉस्ट ऑफ डीजिंग 1 मीटर। आप यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ डीजिंग, ठीक ना, डीजिंग कितना 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर डीजिंग 150 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ सेकेंड 2 मीटर कितना हो जाएगा, तो यही कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 150 रुपीज़। फिर बोला है RS 50 ऑफ ईच, प्रत्येक में 50 रुपया क्या होता है सर बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा आप सोचो कि जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 150 प्लस कितना हो जाएगा 50, यानी ये आपका हो जाएगा 200। अगर मैं 3 मीटर की तरफ जाऊंगा सर तो आपको 3 मीटर में कितना हो जाएगा, तो ये आपका 200 में से फिर बढ़ जाएगा आपका 50, तो हो जाएगा 250। यानी जो हमारा AP आएगा वो कितना कितना आएगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा सर, ये 200 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। आगे मैं जाऊंगा 4 मीटर की तरफ तो आपका ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। अब सोचिए कि ये AP में है तो D निकालिए, इसमें से इसको घटाइए तो आपका 50 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज सेम, ठीक ना, देयरफॉर इट्स इज AP, ठीक ना। ये क्या चीज़ में है, AP में है सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आप सब बनाइएगा और इसका कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बना है आपसे कि नहीं बना है सर। तो ये मेरा क्लास कैसा लगा सर, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सर, 1 घंटा मैंने आप सबको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर, आज पढ़ाया हूँ, तो इसका मेहनत आपको सफल होनी चाहिए सर। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ सर, प्लीज़ आप सब दोस्तों के पास शेयर करें और सभी गाँव टोले मोहल्ले में फैला दें, क्योंकि मेरा फैलाने में हाथ आप सबका होगा सर। और SK साइंस क्लासेस को प्यार आशीर्वाद दें और इसका प्लेलिस्ट में जाइए, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सर। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। CBSE अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक ना। थैंक यू सर और लव यू। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। ऐसा ही भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू, लव यू।